आज हम चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने पिछले वीडियो में बीच में छोड़ा था, साक्षात्कार के टाइप हम पढ़ रहे थे, तो उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में निर्देशित साक्षात्कार पढ़ा था। तो निर्देशित में क्या था, जिसके क्वेश्चन वगैरह टाइम सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि हमें कितने क्वेश्चन पूछने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, वो सब डिसाइडेड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है निर्देशित साक्षात्कार। अनिर्देशित साक्षात्कार वो होता है जो ओपन होता है, मतलब जिसमें कोई क्वेश्चन निर्धारित नहीं होते पहले से, और कौन से टाइम पे कौन सा क्वेश्चन पूछना है इनमें से कुछ नहीं होता। वो एक मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अचानक वो क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं। ये था हमारा अनिर्देशित साक्षात्कार। आज हम देखते हैं समाहारक साक्षात्कार है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समाहारक साक्षात्कार क्या होता है कि इसके अंदर निर्देशित और अनिर्देशित दोनों ही आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें वो होते हैं जो पहले से रेडी भी किए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम बीच में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग परिस्थिति वंश को अपने आप पूछ लेते हैं। तो ये दोनों साक्षात्कारों का क्या है, समाहार है, इसीलिए इसको समाहारक साक्षात्कार कहते हैं। चलिए देखते हैं। समाहारक साक्षात्कार निर्देशित और अनिर्देशित का क्या है, मिश्रित स्वरूप है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, निर्देशित भी पाए जाते हैं और अनिर्देशित के भी पाए जाते हैं। इस विधि में उपरोक्त दोनों विधियों की अच्छी बातों का समावेश किया जाता है। मतलब हमने निर्देशित और अनिर्देशित साक्षात्कार जो लिया, उनमें कमियों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो उन दोनों साक्षात्कारों की जो अच्छी चीजें थी वो हम समाहारक साक्षात्कार में लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्याशी भिन्न भिन्न प्रकार की अंतर्दृष्टियां विकसित करता है, और साक्षात्कार के अंत में एक साक्षात्कारकर्ता प्रत्याशी से संक्षेप में अपना निष्कर्ष तथा सारांश कथन देने को कहता है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। पहले इसमें कुछ निर्देशित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उसके बाद जो प्रत्याशी होता है उससे निष्कर्ष या सारांश कथन देने को कहा जाता है, जो कि ओपन होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप हो जाता है उसको। यदि प्रत्याशी ऐसा करने में असफल रहता है तो साक्षात्कारकर्ता स्वयं सारांश प्रस्तुत कर देता है। तो सामने वाला अगर नहीं भी बोल पाता है, सारांश नहीं बता पाता है, तो साक्षात्कारकर्ता जो खुद है वो उसको उसके सामने एक्सप्लेन कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस साक्षात्कार के प्रत्याशी तथा साक्षात्कारकर्ता पर न तो अनिर्देशित साक्षात्कार जैसी स्वतंत्रता ही रहती है तथा न ही निर्देशित साक्षात्कार जैसे प्रतिबंध ही रहते हैं। मतलब इसमें दोनों के पाए जाते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लिमिट होती है, जिनका टाइम होता है, जो पहले से डिसाइडेड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है वो अपने आप पूछे जाते हैं। तो दोनों ही होते हैं इसमें स्वतंत्रता भी होती है, तो क्या होता है, प्रतिबंध भी, दोनों चीजें रहती है इसमें। अतः साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ये क्या होती है, सबसे अच्छी विधि है। तो निर्देशित में क्या था कि उसमें सिर्फ जो क्वेश्चन हमने पहले से रेडी किए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन, अगर हम सामने से अगर अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बाउंड होता है। लेकिन अनिर्देशित साक्षात्कार ऐसा होता है जिसमें हमने पहले से क्वेश्चन डिसाइडेड नहीं किए, अब कौन कौन से क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि कई बार टाइम ऐसा होता है कि हम उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन ही भूल गए, तो ये होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि दोनों को शामिल कर लिया जाता है, कुछ डिसाइडेड होते हैं और कुछ परिस्थिति के अकॉर्डिंग है वो चेंज कर दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसके मेरिट्स क्या है, साक्षात्कार के लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले साक्षात्कार का प्रारूप समस्याओं एवं उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किया जाता है। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, साक्षात्कार लेने का हमारा उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो साक्षात्कार है वो तैयार किया जाता है कि हम सामने वाले का साक्षात्कार है वो क्यों ले रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम उसको टीचिंग प्रोफेशन में ले रहे हैं या हम उसको किसी और प्रोफेशन में सेलेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। उसके बाद साक्षात्कार लेने में कोई विशेष समस्या नहीं आती, क्योंकि इसमें प्रत्याशी को लिखित में कुछ भी नहीं देना था, अतः वह सहज सहयोग देता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रत्याशी होता है उसको उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ओरली उन क्वेश्चन को बताता है, रिटर्न में कुछ नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है और उसको कोई भी प्रकार का मतलब उसको बाउंड नहीं होता, सहज वो सहयोग देता है अपना। साक्षात्कार प्रकृति पर
पर्याप्त लचीली होती है, मतलब जैसा हम चाहें वैसे ही उस साक्षात्कार को मोड़ सकते हैं। तो हम जैसे कोई फिक्स क्वेश्चन है तो हम अपनी मर्जी के अनुसार भी पूछ सकते हैं, जैसे उसके भावनात्मक, संज्ञानात्मक सारी चीज़ों का अगर हमें पता लगाना हो तो हम सारी चीज़ें उसको पूछ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये क्या होती है, लचीली होती है। आवश्यकता अनुसार हम क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कुछ कम भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ों को हम कर सकते हैं। साक्षात्कार संवेदनात्मक समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसमें केवल सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे भी मानसिक अपने मानसिक तौर पर भी वो आंसर देता है, ताकि हमें उसकी संवेदनात्मक समस्याओं का पता चले। हम उसके परिवार से रिलेटेड है, उसके सिटी से रिलेटेड है, उसके परिवेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ऐसे आइडिया लग जाता है कि उसको कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना अत्यंत सुविधाजनक और सरल है। इसमें तो ना कोई डिफिकल्टी आती है, ना कोई ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ता है, ना किसी से जो सीट्स है वो किसी से जांच करवानी पड़ती है, कुछ नहीं होता है। तो वो ये क्या है, बहुत ही सुविधाजनक है और सरल है। उसके बाद है साक्षात्कार व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने में सहयोग देता है। तो ये क्या होता है, कुछ क्वेश्चन है वो मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे वो इंटरनली सोच के वो खुद जवाब देता है। तो ये इनसाइट की थ्योरी भी होती है इसमें। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के उन आयामों का भी पता चल जाता है जिन्हें प्रकट करने में लोग प्राय संकोच करते हैं। तो साक्षात्कार में जो साक्षात्कार करता है वो अपने अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिससे उसके व्यवहार का पता लग जाता है, और व्यवहार या उसकी कोई समस्याएं हैं तो सभी चीज़ों का पता लगाया जाता है, जो कि अगर हम लिखित में लेते हैं, लिखित में हम कुछ पूछ रहे हैं तो लिखित में अगर देगा तो ओपनली अपने थॉट्स को नहीं रख पाएगा जितना कि हम उसका साक्षात्कार में उसको सामने पूछेंगे। उसके बाद है समाज के किसी भी वर्ग पर साक्षात्कार का प्रयोग सरलता से किया जाता है। तो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग है, चाहे वो उच्च वर्ग है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, कोई भी वर्ग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सामने वाले को इस चीज़ का पता भी नहीं चलता कि हम कौन से वर्ग से रिलेट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें सिर्फ जो ड्रेसिंग सेंस है सामने वाले का, बोलने का तरीका है, तो इसमें ये सिर्फ ये चीज़ें देखी जाती है, ना कि उसका ये पूछा जाता है कि उसके बारे में कि उसका जो साक्षात्कार का उसकी पर्सनल चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। तो उसके बाद देखिए साक्षात्कार में और क्या होता है, साक्षात्कार की विधि को प्रयोग में लाना सुविधाजनक है, अंतर्दृष्टि का उत्पन्न करने में भी सहयोग देता है, और इससे सारे आयाम भी पता चल जाते हैं, और प्रत्याशी की भाव भंगिमा उसके बारे में अनेक रहस्यों को प्रकट कर देती है। मतलब सामने वाला है उसके फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि उसकी भाव भंगिमा क्या है। कई बार ऐसा होता है कि वो कोई क्वेश्चन पूछने से घबरा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब अपने बारे में अपनी समस्या को बता नहीं पाता है, किसी चीज़ को छुपाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो रहस्य है वो हमें साक्षात्कार के माध्यम से सारी हमारे सामने आ जाती है। अब देखिए साक्षात्कार की सीमाएं क्या है, तो कुछ सीमाएं हैं इसकी। सबसे पहले है यह एक दोहरी आत्मनिष्ठ विधि है, प्रत्याशी साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न करने वाले उत्तर देता है। इसमें जरूरी नहीं कि जो प्रत्याशी उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है, तो वो सामने वाले को कुछ करने के लिए उसके हिसाब से आंसर दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम स्ट्रिक्ट जवाब दे। उसके बाद देखिए सेकेंड, साक्षात्कार को अधिक विश्वसनीय या वैध विधि नहीं माना गया है। तो साक्षात्कार को विश्वसनीय नहीं माना गया है क्योंकि इसमें कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ फेस टू फेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या नहीं होता है, इसमें कोई मतलब सामने वाला है वो विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। सामने मतलब सामने वाला जवाब दे रहा है वो सही है या नहीं है, अपने अकॉर्डिंग वो जवाब दे रहा है। और क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो इसमें ये समस्या आती है। उसके बाद है कुछ सीमाओं से बंधे होने के कारण प्रत्याशी स्पष्ट वादों से परे हट जाता है और सामाजिक मान्यताएं उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो वो स्पष्ट नहीं बता पाता है, कुछ चीज़ें हमसे छुपा भी सकता है। तो ये समस्याएं भी होती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी किसी के सामने इंसल्ट हो या उसमें कोई ऐसी बात है जो सामने वाले के सामने आए। उसके बाद देखिए अनिर्देशित साक्षात्कार में प्रत्याशी को पर्याप्त स्वतंत्रता न मिलने के कारण संतोष पर उत्तर नहीं दे पाता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो प्रत्याशी है उसको हम स्वतंत्रता नहीं देते हैं, मतलब बाउंडेड क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं जो
सिर्फ जवाब है वो उसका फिक्स होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते हैं जिससे वो अपने भावनात्मक है, संज्ञानात्मक है, मतलब सारी चीज़ों को वो अपने हिसाब से बता सके। तो इसमें क्या होते हैं, जो बाउंड कर देते हैं कि सामने वाले को जिस चीज़ का आंसर जो है वो वही देना है। उसके बाद देखिए, साक्षात्कार व्यक्तिगत भावनाओं से पूर्ण रूप में प्रभावित रहता है। मतलब उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, उस चीज़ से को क्या होता है, इफेक्ट रहता है। साक्षात्कार अधिक लचीला होता है, फलतः साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप को मनपसंद मोड़ दे देता है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि प्रत्याशी से साक्षात्कारकर्ता अपने मनपसंद के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, उसके परिवार से रिलेटेड पूछ लेता है, उसके घर से रिलेटेड पूछ लेता है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड, मतलब ज़रूरी नहीं कि उसने जो पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे ये चीज़ें पूछनी है, इतनी सीमाएँ हैं, तो ज़रूरी नहीं है, वो खुद के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ भी होता है, तो वो अपने खुद के अकॉर्डिंग उस साक्षात्कार को मोड़ दे देता है, जो सही नहीं है। साक्षात्कार में प्रत्याशी जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहता, उनका घुमा फिरा कर उत्तर देने में स्वयं को सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए बाध्य कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है जो प्रत्याशी को उसका आंसर नहीं पता होता, तो वो क्या करता है, उसको घुमाने फिराने की कोशिश करता है और उसका जवाब देने की, जबरदस्ती उसका जवाब देने की कोशिश करता है ताकि मैं पीछे नहीं रहूँ। तो ये चीज़ें होती है, तो ये बाउंडेशन होती है, बहुत सी कमियाँ होती हैं जो साक्षात्कार में होती है। तो अब हम देखेंगे कि साक्षात्कार लेने में बड़ी सावधानियां, हमें कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को बहुत सी सावधानियां जो रखनी है। सबसे पहले है, ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए जो प्रत्याशी के मनोभावों और संवेदों को चोटना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, या कोई मान लो उसके घर में परिवार में कोई एक्सपायर हो गया, तो वो क्या होता है, वो भावुक हो जाता है उन चीज़ों को देख के। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिससे उसको इंटरनली थोड़ा बहुत हर्ट हो, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। उसके बाद देखिए, साक्षात्कार पर पुरुष या महिला अभ्यर्थी होने का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कि साक्षात्कार में ये प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला पुरुष है, महिला है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन पुरुष से पूछे जा रहे हैं वो महिला से भी पूछे जाने चाहिए, और जो महिला से पूछे जा रहे हैं वो पुरुष से भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, इसमें भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्याशी को नहीं आ रहा है तो अपमानित न किया जाए। अगर बाई चांस मान लो प्रत्याशी को कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसको इंसल्ट नहीं करें। हम उसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इंसल्ट करें या ऐसी कोई चीज़ है वो गलत है। उसके मनोबल को बनाए रखना चाहिए, और साक्षात्कार से हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि प्रत्याशी क्या जानता है, क्या नहीं जानता। तो ये चीज़ें, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि प्रत्याशी है वो क्या चीज़ें जानता है, कौन सी चीज़ें वो नहीं जानता है। तो ये जो चीज़ें हैं वही हमें पूछनी चाहिए। उसके बाद देखिए, साक्षात्कार ऐसे माहौल में समाप्त किया जाना चाहिए कि प्रत्याशी उत्साह से साक्षात्कार देने आया है, उसी उत्साह से वो वापस आए। और यह साक्षात्कार की सबसे बड़ी विशेषता है, और साक्षात्कार करना एक कला है जो अनुभवों से प्राप्त होती है। तो कई बार क्या होता है कि प्रत्याशी से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो उसको नहीं भी आते हैं, तो उसको इंसल्ट नहीं करने के बजाय उसको एनकरेज करना चाहिए, और उसको ये फील तक नहीं हो कि उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे नहीं आए तो उसको फेल कर दिया जाएगा। मतलब उसको है वो एनकरेज, लगातार आप एनकरेज करेंगे तो सामने वाला है वो उत्साह में बना रहेगा। मतलब जिस एनकरेजमेंट के साथ वो साक्षात्कार देने आया है, उसी साहस के साथ, उसी एनकरेजमेंट के साथ वो वापस जाना चाहिए। मतलब वो उदास होकर, वो दुखी होकर वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद है, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली, इफेक्टिव होना चाहिए। बात करने का तरीका इफेक्टिव होना चाहिए, जो क्वेश्चन को पूछ रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मैटर रखता है। उसके बाद है, स्ट्रिक्ट पर्सन की पूछे जाएं। ऐसे एक मजाकिया माहौल तैयार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और प्रश्नों की वैधता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से उसी का जवाब दे, ना हम उसको बीच में मजाक में लें, ना सामने वाले को मजाक में दे। तो माहौल होता है वो थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए, ना कि मजाक का माहौल बनाना चाहिए। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नों को इस प्रकार से बांधा जाए जिससे कि अभ्यर्थी के पूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सके। मतलब उसको क्वेश्चन की जो सारणी हम जो रेडी कर रहे हैं वो इस तरीके से रेडी करें ताकि हमें सामने वाले का जो
सामाजिक विकास है वो पता लग जाए, मतलब उसका जो सामाजिक है, मानसिक है, संवेगात्मक भावनाएं उसकी हैं वो भी हमें पता लगे, और ये भी पता लगे कि उसको नॉलेज क्या है। तो दोनों चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। तो उसका मनोसामाजिक व्यवहार है वो उसमें पूछा जाना चाहिए। उसके बाद है साक्षात्कार एकांगी होकर सर्वांगी होना चाहिए। मतलब साक्षात्कार में सिर्फ एक चीज़ के बारे में न पूछे जाने को लेकर बहुत से क्षेत्र एरियाज हैं उसको शामिल करना चाहिए। सिर्फ रटा रटाया नहीं होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन है वो पूछ लिए जिसके मार्क्स डिसाइडेड है वो मार्क्स दे दिए, नहीं, उसके सारे सेक्टर है वो जानने चाहिए। उसका व्यवहार कैसा है, उसकी मानसिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक कैसी है, मनोसामाजिक कैसी है, तो सारी चीज़ों को साक्षात्कार में शामिल किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है।